अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने एक फ़ैसला किया है, एक तहैया किया है, और इससे पहले कि मैं आपको आगाह करूं कि वो फ़ैसला क्या है, वो तहैया मैंने क्या किया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो इंतहाई अफसोसनाक ख़बरों के हवाले से बताना चाहूँगा। एक तो ये कि आपको मालूम है कि जो कोयटा के इलाके मच में जो लोग धरना दिए हुए थे लाशों के साथ, आज उन लाशों की 10 या 11 अफराद की लाशों की आज तदफीन कर दी गई है। इस वीडियो में आप मनाज़र देख रहे होंगे। काश मैं इस वीडियो में जो नारे लग रहे थे वो मैं आपको सुनवा सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ, या आप ये कह लें कि बतौर एक ज़िम्मेदार शहरी या पाकिस्तानी मैं मुनासिब नहीं समझता कि इस मौके पर जो नारे लगे वो मैं आपको सुनवाऊँ। अलबत्ता मुमकिन है ये किसी न किसी ज़रिए से ये वीडियो आप तक भी पहुँच गई होगी या पहुँची हो, तो आपको पता है कि बड़े अफसोसनाक मनाजिर थे और जिस तरह नारेबाजी की गई हुकूमत के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। बहरहाल ये अलग बहस है। अल्लाह ताला जो लोग इस हादसे में, साने में शहीद हुए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और जो लोग पसमानगान हैं अल्लाह उनको सब्र अता करे। दूसरी अफसोसनाक खबर यह है कि इंडोनेशिया का एक तैयारा जो है वो समंदर में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 50 से ज़ायद अफराद जो हैं जो इस तैयारे में सवार थे उनके हलाक होने का ख़दशा है। अल्लाह से दुआ है कि उसमें अगर कोई बच गया है, लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं ऐसे मालूम होता है कि शायद इस तैयारे के हादसे में कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचा। अब मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ कि मैंने तहैया क्या किया है। तहैया मैंने ये किया है कि तकरीबन 2 दिन से मुझे ईमेल्स मौसूल हो रही हैं मुख्तलिफ लोगों की, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैं अंग्रेज़ी में कहते हैं डेस्परेट हैं बेचारे, मतलब किसी न किसी तरह वो यूएई जाना चाहते हैं। और बहुत से अफराद ऐसे हैं, नौजवान हैं, जिनके पास नौकरियों की ऑफर्स हैं, उनके पास लेटर्स हैं, उन्होंने मुझे अपने लेटर्स की कॉपीज़ अरसाल की हैं, उनके वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि जल्द अज जल्द वीज़े खुल जाएं। और कुछ लोगों ने कहा है कि बाज़ औक़ात मेरी बातों से या मेरी इत्तलात या मालूमात से उनके हौसले बुलंद होते हैं, लेकिन अगले ही दिन खबर आती है कि वीज़े नहीं मिल रहे, और इससे कन्फ्यूजन पैदा होती है। तो सबसे पहले मैं ये वजाहत करना चाहूँगा कि मेरा मकसद किसी को कन्फ्यूज़ करना नहीं है, ना ही कन्फ्यूजन पैदा करना है। मेरी कोशिश और ख्वाहिश ये होती है, बल्कि कोशिश होती है, ख्वाहिश भी होती है कि मैं आपके साथ मालूमात शेयर करूं। और हरगिज़ मेरा काम तो है ही नहीं वीज़ा जारी करना या ना जारी करना, और मैं कभी किसी को भी गलत मालूमात दे ही नहीं सकता। ये मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ है। और जो लोग मुझे 1 साल 1.5 साल से फॉलो कर रहे हैं वो मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि मैं कभी भी अपने व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की खातिर किसी गलत खबर का सहारा नहीं लूँगा, ना ही कोई गलत खबर आपके साथ या गलत मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा। इसलिए आज मैंने ये तहैया किया है कि जब तक बाकायदा तौर पर वीज़े खुल नहीं जाते और जब तक आपके भाई अबरार रशीद का अपना वीज़ा लग नहीं जाता, उस वक्त तक मैं वीज़े के हवाले से कोई खबर नहीं दूँगा। अलबत्ता मैं आज भी आपको ये वाज़े कर दूं कि मेरे एक फॉलोअर हैं, मेरे एक व्यूअर हैं आमिर राना, जो अक्सर मेरे लाइव प्रोग्राम में भी मेरे साथ होते थे। वो एमनेस्टी स्कीम का सहारा लेकर पाकिस्तान पहुंच आए, और आज ही उन्होंने मुझे ईमेल की है कि उनकी फैमिली का वीज़ा पाकिस्तान से यानी विजिट वीज़ा लग चुका है। अब जब मेरे फॉलोअर्स जब मुझे इतलात देते हैं, जब मेरे दोस्त अहबाब जो कि दुबई में हैं
जब वो मुझे मालूमात फराहम करते हैं तो मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होता कि मैं उन पर यकीन करूं। अलबत्ता अब वीज़ा देना ना देना ये वहाँ की अथॉरिटीज़ का काम है। मैं कोई हतमी तारीख आपको नहीं दे सकता। कुछ लोग कहते हैं 15 तारीख तक खुल जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं 15 के बाद खुलेंगे। लेकिन जिस तरह कोरोना वायरस की सूरत हाल वहाँ पर इस वक्त तेज़ी से ख़राब हो रही है और जिस तरह वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं, उससे तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद फ़िलहाल वीज़े ना खुलें। मैं हमेशा की तरह आपसे यही बात करता हूँ कि अल्लाह करे ये जो मेरे तखमीने हैं, कुछ तखमीने मेरे सही साबित हों और ये वीज़ा ना खुलने वाले जो तखमीने हैं वो गलत साबित हों। मुझे बड़ी अच्छी तरह ये एहसास है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त, जिस तरह मैंने पहले बताया कि बड़ी बेचारे लाचारगी का इजहार कर रहे हैं। यानी आपके पास अच्छी मैनेजरियल जॉब है वहाँ पर और उसकी ऑफ़र है आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है और आपको कंपनी बुला रही है, लेकिन आपका वीज़ा नहीं लग रहा। इसी तरह के एक दोस्त ने आज मुझे ईमेल की है, उन्होंने सारे अपने कागजात मुझे मेरे साथ शेयर किए हैं और ये बताया है कि उन्होंने माफ़ कीजिएगा, उन्होंने दुबई से या यूएई की किसी भी जगह से अप्लाई किया है लेकिन उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो इस तरह रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस, वीज़ा इशू होना, जिस तरह वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं उसी तरह वीज़े इशू भी हो रहे हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है कि पाकिस्तान से भी माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान से गुज़श्ता रोज़ भी वीज़े जारी हुए हैं और गुज़श्ता रोज़ से मुराद मेरी ये है कि जुमेरात वाले दिन भी वीज़े जारी हुए हैं। अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि पिक एंड चूज़ वाली बात है। जो मियाँ बीवी यहाँ से जाना चाहते हैं या पहले गए हुए हैं उनके वीज़े लग रहे हैं। जो पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, जो अकेला इनफरादी तौर पर जिसे हम सिंगल मैन कहते हैं, बैचलर कहते हैं, गैर शादीशुदा जो मर्द हजरात हैं उनके वीज़े नहीं लग रहे। अब इसके पीछे क्या मंतक है इस हवाले से मैं क्या बोलूँ, लेकिन जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा है कि अब मेरा आपसे ये वादा है, मैंने तहिया कर लिया है कि जब तक वीज़े बाकायदा तौर पर ओपन नहीं होते, मेरा अपना वीज़ा नहीं लग जाता या मेरे किसी बड़े करीबी दोस्त का वीज़ा पाकिस्तान से नहीं लग जाता, उस वक्त तक मैं कोशिश करूँगा। मैं कोशिश नहीं बल्कि मैंने जब तहिया कर लिया तो इंशाअल्लाह उस वक्त तक मैं वीज़े के हवाले से मैं आपके साथ कोई खबर शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इससे अगर किसी को कन्फ्यूजन होती है तो ये अच्छी बात नहीं है। मेरी किसी खबर, मेरी किसी इतला, मेरी मालूमात की बिना पर किसी की दिल आज़ारी होती है, कोई कंफ्यूज होता है, तो मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं आपको झूठी तसल्ली दूं, झूठी आस दिलाऊं और मैं एक दो अपने जो वीडियोस हैं या एक दो जो मेरे प्रोग्राम हैं उनके लिए मैं अपनी साख को दाव पर लगा दूं। बहरहाल उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। नाउमीदी तो हम समझते हैं कि गुनाह है, नाउमीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह से उम्मीद है कि जल्द ही इंशाल्लाह वीज़े खुल जाएंगे और जब वीज़े खुलेंगे तो उस वक्त मैं फिर आपके साथ वो वीडियो शेयर करूंगा। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।